अस्सलाम वालेकुम। माहौल बदल गया, माहौल बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बदला है और लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली खान जरदारी और शहबाज शरीफ ये तीनों जो गेम प्लान बना रहे थे वो गेम प्लान सऊदी अरब से रखने वाली शख्सियत ने पलट दिया है। जी हाँ, पलट दिया है और एक साबिक आर्मी चीफ उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस सामने आया है। इमरान खान साहब को वो जो दिक्कत परेशानी का सामना था वो अब नहीं रहा और आस्ता आस्ता जो उन्होंने वक्त खींचा है, कौमी असम्बली का इजलास तो हुकूमत बुला रही है 21 मार्च को और 23 मार्च को OIC की कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आपको पता है कि 57 कंट्रीज़ के बड़ी अहम शख्सियात आ रही हैं और उन शख्सियात के अंदर बड़े बड़े नाम हैं जो आ रहे हैं। और ये जो OIC का प्रोग्राम है ये बेसिकली मुमलिकत का प्रोग्राम है। मुमलिकत यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है और उसी दिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान का एक और प्रोग्राम है जो परेड ग्राउंड के अंदर होगा यौम पाकिस्तान के मौके पर। इन दो प्रोग्राम से पहले कोई भी तब्दीली होना पॉसिबल नहीं है और इस इन्वायरमेंट को जिस तरह बिल्डअप किया जाएगा, ज़रा ये कहते हैं कि उस अंदाज से ये दो इवेंट होंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद 23 मार्च इस तरह कभी ना मनाई गई हो। यानी कि 23 मार्च का तो इवेंट ही पाक फ़ौज मनाती है, फ़ौज का इवेंट है। अपने सारे पाकिस्तानी कौम को, सारी दुनिया को एयरफोर्स की ताकत का मुजाहरा करना, बर्री फ़ौज की ताकत का मुजाहरा करना और ज़ाहिर है कि सारे पाकिस्तान के अहम तरीन लोग उस परेड में होते हैं और इस बार तो OIC की जो अहम तरीन लोग हैं वो भी इस परेड में शिरकत करेंगे। तो ये जो स्टेट के प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम से पहले किसी ने बहकाया या प्लान बना के दिया या जो भी मंसूबा करके दी अपोजिशन को, अपोजिशन के साथ लगता है हाथ हो गया, क्योंकि इन दो इवेंट के बाद इमरान खान का लेवल इस सतह पर होगा। जो खिताबात वो फरमाएंगे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो बार बार साजिश की बात हो रही कि OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जानी चाहिए थी, उससे पहले इमरान खान को फारिग कर देना था, उस सारे सीन के अंदर अपोजिशन के, अगर ऐसा है जो बज़ाहिर लग रहा है और बार बार छप भी रहा है और इंडियन चैनल्स के ऊपर भी चल रहा है, उसमें मात हो गई है अपोजिशन के लीडरान को। और एक चीज़ जहन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है और अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर सिनेरियो, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। वो जो कहते थे कि लोग न्यूट्रल, वो न्यूट्रल वाला मामला फार्मूला चेंज हो गया है। अब 28 मार्च को वोटिंग होगी, 21 मार्च को इजलास तलब हो रहा है, 28 मार्च को वोटिंग होगी और जाहिर है कि जो अदम एतमाद से मुतालिक वोटिंग होगी उसके बीच की जो डेज़ हैं उसमें OIC की कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, उसमें 23 मार्च की बड़ी तकरीब आ जाएगी, उसमें बहुत सारे ममालिक के लोग ऐसे होंगे, वहाँ पे बहुत हुकूमत को मौका मिलेगा कैंपेन करने का और इंटरनेशनली सिनेरियो बिल्डअप करने का और रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस और वो अथॉरिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आएंगी, जिसके बाद रायआमा जो है वो हुकूमत के पलड़े में ज़्यादा आ जाएगी और आती चली जाएगी। इस वक्त भी जो रायआमा हो रही है कि एक ईमानदार शफाफ शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो उनके ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं और वो मुकदमात चलने नहीं देते हैं। और ये अब अल जज़ीरा के अंदर इस तरह का प्रोग्राम आया है इंडियन चैनल्स के ऊपर, जो गुफ्तगू हो रही है इमरान खान के तो ज़ाहिर ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने क्या फरमाया और जरदारी साहब और उनकी रूह रवाह जो है किस तरह की करप्शन करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ का नैरेटिव और ये जो हमारे अपोजिशन के रहनुमा के ख़िलाफ़ का नैरेटिव जो है वो सामने आ रहा है। और ये जो आपको हाफिज़ाबाद के अंदर जलसे की झलकियाँ नज़र आईं, उनको तेज़ करने का प्लान है। 10 लाख से ज़्यादा लोग 27 मार्च को इस्लामाबाद में पहुँचने के प्लान्स बन गए हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो इतना बड़ा मजमा क्रिएट कर देंगे। 1 मिलियन की बात है, 1 मिलियन ना भी, इस्लामाबाद छोटा सा है, तो वहाँ पे अगर 1 लाख 1.5 लाख लोग भी बंदा करते तो माहौल बदल जाएगा। इस सारे माहौल में बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है कि इमरान खान साहब जिसकी जो मजबूती नज़र आ रही है OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से और इंटरनेशनल कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से,
तो लग रहा है कि वो मजबूती की तरफ जा रहा है, उनको कोई ख़तरा नहीं, और उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो ये बता रहा है। अब दूसरी जानिब की जो सूरत हाल है कि वहाँ पर अब तक ये तय नहीं पा सका है कि काफ लीग को किस तरह से डील किया जाएगा। वो कहते हैं ऐसी कोई बात हुई नहीं। शाहिद खाकन अब्बासी साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा, अगर फ़र्ज़ करें, अगर बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, अगर फ़र्ज़ करें हो जाए तो कैंडिडेट कौन है वज़ीर आज़म का, और वो फार्मूला क्या है जिसके तहत सिस्टम को चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म जो आएंगे नए, वो उस सिस्टम के ऊपर ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही, और कितना तादाद आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, शाहिद खाकन अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की इशरत रहमान साहबा कुछ और कह रही हैं, कायरा साहब कहते हैं ऐसी कोई बात तय नहीं हुई, ज़रदारी साहब ने इस मौके पर कुछ कहा नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं है, और ये क्लियर उस वक्त होंगी जब इनमें अहम आहंगी होगी, मुस्लिम लीग नून में, मौलाना फजलुर रहमान में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो ऐसी हम आहंगी मतलब बहुत मुश्किल बात है हम आहंगी कि मुझे लगता है ये है कि जो ज़रदारी साहब प्लान लेके चले थे, वो इनिशिएट जब उन्होंने किया तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इमरान ने टाइम खींचा है, और इमरान खान ने टाइम खींचने के बाद 2-3 इवेंट्स किए हैं बहुत बड़े बड़े, और उसमें तकारीर की हैं, और उसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं टीवी पर मैं उस पर लेना नहीं चाहता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाक तो उन्होंने वो गुस्सा सारा अपनी लोगों को भी दिला दिया, और इधर से जवाब भी आया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और जवाब आया पीपल्स पार्टी की तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से, और यहाँ से जो PTI की स्लिपिंग यूथ ये थे, वो यूथ जो है वो जाग गई है, और सबको याद आ गया है पुरानी चीज़ों को कि इमरान खान ने कहा था जब मैं ये करूँगा तो ये मेरे खिलाफ जमा हो जाएंगे, और उन्होंने मुल्क को लूटा है, और उनकी दौलत बाहर है, और मैं पाकिस्तान को ठीक करने आया हूँ, और पाकिस्तान तो वो दोबारा से उनका इलेक्शन कैंपेन वाला नैरेटिव बिल्ड होकर ऊपर आ गया है। अब तीसरा और अहम पॉइंट ये है कि इस सारी सूरत हाल में जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी, OIC की कॉन्फ्रेंस से इमरान खान साहब का इंटरनेशनल लेवल यहाँ तक चला जाएगा, वो दोबारा से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिट करेंगे, वो कश्मीर को भी डिस्कस करेंगे, और फ़लस्तीन को भी डिस्कस करेंगे, OIC के सारे मामला को डिस्कस करेंगे, और चीज़ें इतनी हाई पर चली जाएंगी, उसके बाद अपोजिशन और डाउन वाले सिनेरियो में होगी, और जो परेड होगी उस परेड के अंदर जो सिनेरियो का जो प्रोटोकॉल होगा, जिस तरह का सिस्टम होगा, उससे फिर इमरान खान साहब का इमेज यहाँ तक चला जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद ही पूरे पाकिस्तान से जो PTI के वर्कर्स हैं वो जमाना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो जलसा होगा अपोजिशन का मोराल बहुत ही डाउन होगा। इस सारी सूरत हाल में इत्तेहादियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, उन्हें जिन्होंने इमरान खान के साथ कनेक्ट किया था उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन उन्होंने खामोशी इस बात पे इख्तियार नहीं की हुई। आप बार्गेनिंग करें, सियासी तौर पर गुफ्तगू करें, अपने ऑप्शंस को देखें, लेकिन इमरान खान को कनेक्ट कराया था फॉर द 5 years। इमरान खान को इत्तेहादी इसलिए नहीं बनाया था कि आप बीच में छोड़ के चले जाएं। तो वो जो कमिटमेंट कराने वाले हैं, जाहिर है मैं उनका नाम कह लूँ, वो एक ही बात कहेंगे, और वही बात काफ़ी है कि कोई भी उन 5 साल से पहले लेफ़्ट राइट नहीं होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान को कोई छोड़ने जा रहा है, और इमरान खान को के वोट्स में कमी आ रही है, बल्कि इन्हीं दिनों के अंदर इमरान का जो ग्राफ है वो नेशनली इंटरनेशनली बहुत ऊपर चला जाएगा, और अपोजिशन के पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि वो कह रहे हैं कि हम भी लोग निकालेंगे, कारकुनान तैयार रहें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, कशीदगी वाली सूरत हाल। और अगर इस तरह से अपोजिशन ने किया तो सिनेरियो मुमलिकत के लिए ख़तरनाक होगा, हुकूमत के लिए नहीं, मुमलिकत के लिए, यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो फिर सूरत हाल किसी और सिमत जा सकती है। वो कभी कोशिश नहीं करेंगे ये तीनों अपोजिशन के लीडरान किस तरह से हो, किसी और को मौका मिले। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि 23 मार्च के दोनों बड़े इवेंट्स के बाद जलसे किए जाएं, उस जलसे में इतने लोगों को बुलाया जाए, और फिर 28 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक के तहत वोटिंग हो। इमरान खान को निकालना मुमकिन नहीं है, फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, और सूरत हाल बार बार तब्दील हो रही है, लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आई है इसका विजन बहुत दूर तक नज़र आया, यानी कि यहाँ से आप बैठकर 28 मार्च तक की सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं। और चूँकि इंटरनेशनली इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये इवेंट्स हुकूमत के नहीं हैं, ये मुमलिकत पाकिस्तान के, और मुमलिकत पाकिस्तान के इवेंट्स के अंदर कोई खलल नहीं डाल सकता। समझ गए होंगे आप मेरा इशारा, खलल नहीं डाल सकते, और खलल नहीं डाल सकते तो मुमलिकत पाकिस्तान के दोनों इवेंट के चीफ गेस्ट वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, और इमरान खान
इस चीज़ को इतना ऊपर लेकर जाएंगे कि अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और फिर इंतज़ार रहेगा उस बात का कि जब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो इमरान खान ने जो लफ्ज़ बोले हैं इन 3 लीडरान के लिए, वो और उनकी टेल उनके साथ क्या होगा, उसके लिए एक साहब लगे हुए काम में। उनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, और वजारत क़ानून जो नई चीज़ें लेकर आ रही है। सूरत हाल अपोजिशन के लिए बहुत डार्क नज़र आ रही है, बहुत डार्क नज़र आ रही है। और ये जुमले शाहिद खाकन अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और इनकी जानिब से अब आना शुरू हो गए। गेम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। कमेंट कीजिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए।